एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। केंद्र सरकार ने आम बजट पेश किया। आम से लेकर खास वर्ग बजट की प्रतीक्षा कर रहा था। इस बजट से नई उम्मीदें जगी तो कुछ वर्ग इसे लेकर निराश भी दिखा। क्या रहा बजट 2026 में, रिपोर्ट में देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया। नौकरी पेशा जिस बात का ज्यादा इंतजार कर रहे थे, उनकी मुराद इस बजट में पूरी नहीं हुई। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया है। 31 मार्च तक ITR रिवाइज कर पाएंगे। इसके अलावा कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी। 7 गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। बजट में आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा भी हुई। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। Proposed to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स का ऐलान किया गया है। आम बजट में महिला वर्ग के लिए खास ऐलान किए गए। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के विस्तार का ऐलान भी किया गया है। लखपति दीदियों की आय बढ़ाने के लिए देश भर में शी-मार्ट तैयार किए जाएंगे। Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She-Marts will be set up as community-owned retail outlets. इस बजट में केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। छोटे किसानों को सरकार 20,000 रुपए का लोन देगी। किसानों को हाईटेक बनाने के लिए AI ट्रेनिंग दिया जाएगा। मछली पालन के लिए 500 अमृत जलाशय बनेंगे। डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़कर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार के इस बजट से हर क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को भी कई बड़ी सौगातें मिली हैं। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि विकास की नई तस्वीर है। काशी को लॉजिस्टिक हब बनाने से लेकर हाई स्पीड रेल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण और सेमीकंडक्टर AI तक। इससे साफ है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से यूपी में विकास और रफ्तार से बढ़ेगा। बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ी सौगात इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मिली है। खास तौर पर काशी को केंद्र सरकार ने लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में विकसित करने का संकेत दिया है। वाराणसी में गंगा नदी पर पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही एक लॉजिस्टिक हब भी विकसित किया जाएगा, यानी 2 से 3 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। गंगा जलमार्ग से माल ढुलाई सस्ती होगी और हैंडलूम, लकड़ी, ODOP उत्पादों को देश विदेश भेजने में आसानी होगी। यूपी को 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी सौगात मिली है। पहला दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और दूसरा वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में ट्रेनों की रफ्तार 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे दिल्ली से वाराणसी की दूरी 4 से 5 घंटे में तय की जा सकेगी, जो अभी 11 से 12 घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सड़क और हवाई यातायात पर भी दबाव कम होगा। यही नहीं, स्टेशनों के आसपास नई टाउनशिप और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 15 साल लगेंगे। 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करना, सात रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रावधान करना,
अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी यूपी के लिए सौगातों की बारिश हुई है। यूपी के सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर, जिला अस्पतालों की क्षमता 50% तक बढ़ेगी। कैंसर और डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण बजट की बड़ी थीम रही। यूपी के सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल, कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में छात्रावास, लखपति दीदी के बाद ग्रामीण महिलाओं के लिए श्री मार्ट, जहां उनके उत्पादों को बाजार मिलेगा। इसके अलावा यूपी में सेमीकंडक्टर और एआई की एंट्री हुई है। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत की है। नोएडा में सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनेगा। इसके साथ ही एआई सिटी विकसित करने के लिए भी सहायता दी गई। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। कुल मिलाकर बजट 2026 में काशी से लेकर नोएडा तक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, महिला सशक्तिकरण और टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी सरकार के विकास मॉडल ने उत्तर प्रदेश की पहचान ही बदल दी है। कभी बीमारू कहे जाने वाले यूपी को आज निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बना दिया गया है। मजबूत कानून व्यवस्था, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के भरोसे यूपी अब आत्मनिर्भर भारत के रीढ़ बनता दिख रहा है। और बजट से पहले योगी का फोकस साफ है: निवेश, रोजगार और विकास। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ। ब्रांड योगी ने यूपी को बदला। निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बना। उत्तर प्रदेश में योगी राज आने के बाद विकास का बोलबाला है। योगी सरकार ने यूपी से भारत की मजबूती का वो आधार रखा है जिसका असर देश की तरक्की और उन्नति में साफ देखा जा सकता है। जिस प्रदेश को पहले बीमारू कहा जाता था, आज वही देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आत्मनिर्भर भारत को शक्ति दे रहा है। एक तरफ सुरक्षा का मजबूत कवच है तो दूसरी तरफ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का विश्वास। और ये सब संभव हो पाया है सीएम योगी की दूरदर्शी सोच और निवेश के लिए यूपी की ओपन पॉलिसी की वजह से। साथ ही सुरक्षा और राष्ट्र हित का संदेश यूपी में निवेशकों को खींच रहा है। उत्तर प्रदेश में किया गया निवेश केवल एक राज्य में निवेश नहीं बल्कि राष्ट्रहित में किया गया निवेश है। प्रदेश की खुशहाली, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए लक्ष्य को साकार करने में उद्योग जगत सरकार का सबसे बड़ा सहयोगी है। यूपी में निवेश करने वाला हर उद्यमी सरकार को अपने साथ खड़ा पाएगा। नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासन तीनों स्तरों पर उद्योगों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन क्लियर है। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत का हब बनाना संकल्प है। यूपी को विकास की दौड़ में नंबर 1 के पायदान पर पहुंचाना है और मिशन यूपी की तस्वीर को बदलना। लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। अगर सुरक्षा नहीं होती तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता। आत्मनिर्भर भारत के दम पर योगी यूपी को निवेश का हब बनाने की मुहिम में जुटे हैं। लिहाजा यूपी में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के साथ साथ निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए हिंदुस्तान का ड्रीम डेस्टिनेशन भी बनाया जा रहा है। आज हर व्यक्ति यहां आता है, हर व्यक्ति निवेश करने को तैयार है, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि सुरक्षा है, उसको लगता है कानून का राज है, कोई चीटिंग नहीं होगी, किसी भी स्तर पर धोखा नहीं होगा, सुरक्षा का एहसास होता है और
उसके लिए जब उस प्रकार का वातावरण बनाया गया तो वह व्यक्ति इसके लिए तैयार हो पाया। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर बजट से पहले योगी ने यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या प्लान तैयार किया है। यूपी में निवेश लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। एमएससी को बढ़ावा देने के लिए यूपी में नियमों में ढील दी गई। यूपी में निवेशकों को सरकार जमीन मुहैया करा रही है। एक्सप्रेसवे और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पूरे देश का करीब 55% एक्सप्रेसवे यूपी में है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी यूपी में ही है। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर पर जोर दिया जा रहा है। यूपी में ब्रह्मोस से सुई तक का निर्माण हो रहा है। जाहिर है यूपी अब रुकावटों का नहीं, अवसरों का प्रदेश है। यहाँ आपका निवेश विकसित भारत का संदेश है, राष्ट्रहित की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, जहां एक तरफ सरकार इससे विकसित भारत का बजट बता रही है, तो वहीं विपक्ष ने इस बजट की कड़ी आलोचना की है। विपक्ष के मुताबिक ये बजट जीरो और खाली डिब्बा है। जीरो, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली डब्बा है। पहले तो हम सोच रहे थे कि नई पैकिंग में पुराना माल मिल जाएगा, लेकिन इसमें तो पुराना कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी। और पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है, ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, यानी 5% लोगों के साथ। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी की तरफ से कहा गया कि बजट से खुद पीएम भी निराश होंगे। को एक विजनरी बजट लाती कि कैसे इंडिया विल गो थ्रू दीस टर्बुलेंट टाइम्स, वो सब मिसिंग पाया गया। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था बिग रिफॉर्म बजट होगा। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री भी डिसअपॉइंटेड होंगे। बजट जो है ये देश का बजट नहीं है, विकसित भारत का बजट नहीं है, ये लपेटू बजट है, ये फेंकू बजट है, सिर्फ घोषणाबाजी हुई है।